तकरीबन 17 साल गुजर गए। इस दरमियान में 10,800 सबूत पाए गए हैं, 400 कुछ गवाह भी थे और बहुत सारी चीजें अदालत में पेश की गई। लेकिन मुल्जिमान को फिर भी अदालत ने बरी उस जिम्मा समझा और यूं कहा कि इनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत न पाए जाने की वजह से अदालत इनको बरी समझती है और इनको बरी करती है। नाज़रीन, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर जो मालीगांव, यहाँ मुस्लिम अक्सरियत इलाके में तकरीबन ईद से 2 दिन पहले सन 2008 में एक बम धमाका हुआ था, जिस बम को बाकायदा स्कूटी या यूं समझ लीजिए बाइक पर नस्ब किया गया था और इसको मुस्लिम अक्सरियत इलाके में फाड़ा गया था और वहां पर मुस्लिम लोग जुमे की नमाज पढ़कर अदा करके निकल रहे थे। इस बम धमाके के नतीजे में तकरीबन 6 नमाजी उसी वक्त शहीद हो गए थे। तकरीबन 100 लोगों से जायद या 100 लोगों के आसपास लोग जख्मी हुए थे। इब्तिदाई तफ्तीश में हुक्काम ने यह बतलाया कि इसमें एक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम मुलव्विस है और बीजेपी की सांसद बनने वाली प्रज्ञा ठाकुर और इसी तरीके से फौज से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित नाम है उनका, उनको इसमें मुलव्विस पाया गया। इसलिए पुलिस ने उस वक्त 7 लोगों को मुल्जिम ठहराकर मुल्जिम बनाकर उठाया था और फिर इन पर बाकायदा मुकदमात चले थे और उनको सलाखों के पीछे डाला गया था। ये सारा प्रोसेस हुआ था। लेकिन आज ठीक 18 साल बाद अदालत मुंबई की ये कहकर उनको आजाद कर देती है, बरी कर देती है कि इनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं पाया गया है और गवाहान के जो बयानबाजी हैं उनमें तजाद पाया जाता है और उनमें कोई ऐसी ठोस बात नहीं पाई जाती कि जिसकी बुनियाद पर इन लोगों को, खास तौर पर प्रज्ञा ठाकुर को और लेफ्टिनेंट कर्नल को और इनके साथियों को, इनको जिम्मेदार ठहराया जाए इस हादसे का। ये बात बिल्कुल हक और सच है कि जिस गाड़ी पर या जिस बाइक पर बम नस्ब किया गया था और फाड़ा गया था उसकी मालिकान का सबूत होना भी प्रज्ञा ठाकुर का साबित है, लेकिन इस बात की अलामत नहीं है कि इन्होंने ही हरकत या ये काम किया है। नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पिछले चंद दिन पहले एक फैसला और आया था कि सन 2006 में महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी ट्रेनों में बम धमाके हुए थे और इसके नतीजे में सैकड़ों लोग क्या हो गए थे, यूं समझ लीजिए मर गए थे और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए थे। और उस मौके पर तकरीबन 19 अफराद को यूं समझ लीजिए हुक्काम ने उठाया था और जेर तफ्तीश किया था और ठीक 19 साल गुजर जाने के बाद में जिनमें से कुछ को तो पहले ही मौके पर खैर आजाद कर दिया गया था, लेकिन 12 लोगों को सजाएं सुनाई गई थी। उनमें से 5 लोगों को सजाए मौत और जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अदालत ने उनको भी ये कहकर बरी और आजाद कर दिया था कि भाई इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए हैं, इनको बाकायदा मुजरिम नहीं बनाया जा सकता है। लिहाजा एक तो सन 2006 का मामला और अब सन 2008 का मामला, ये 2 फैसले ऐसे आए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ही रूनुमा हुए और महाराष्ट्र की अदालतों ने बाकायदा इनके मामले में ये कहा कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन 12 मुसलमानों को महाराष्ट्र अदालत ने ये कहकर आजाद कर दिया कि इनके खिलाफ कोई ठुबूस नहीं मिलता, तो महाराष्ट्र की जो बीजेपी सरकार है फडणवीस साहब की, वो फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और वहां के यानी महाराष्ट्र के कोर्ट के यूं समझ लीजिए फैसले पर स्टे ले लेती है और उस पर बाकायदा फैसले पर रोक भी लग जाती है। हालांकि इस रोक का मतलब ये नहीं है कि वो मुल्जिमान जिनको आजाद किया गया उनको बाकायदा फिर से हिरासत में लिया जाए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि और दीगर मामलात को या दीगर फैसलों को ये फैसला मुतासिर नहीं कर सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर का मामला आता है तो अब असदुद्दीन ओवैसी साहब और मुस्लिम समाज ये सवाल कर रहा है कि अगर ये लोग इस पूरे मामले के दोषी नहीं है तो फिर आरोपी कौन है, दोषी कौन है, मुजरिम कौन है, आखिर किसने ऐसी हरकत की? क्या फिर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं है? अगर ये लोग नहीं तो फिर 17 और 18 साल तक इनको फिर यूं समझ लीजिए इस मामले में मुलव्विस क्यों रखा गया? और अगर ये नहीं है तो फिर कौन है इस असल मामले का मुजरिम? दूसरी बात यह है कि जिस तरह फडणवीस सरकार वहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी जहां पर मुसलमान यूं समझ लीजिए आरोपी थे, तो क्या अब यहां पर भी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल और इस तरह से जो हिंदू पसंद तंजीमों के लोग थे इनके खिलाफ भी क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी यानी महाराष्ट्र सरकार? तो यहां पर यह पेचीदा सवाल पैदा होता है। लेकिन आखिरकार फैसला ये आ चुका है
कि भाई ये लोग जो सन 2008 का मामला हुआ था जिसमें 6 नमाजी शहीद हुए थे और तकरीबन 100 लोग जख्मी हुए थे, इसमें प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल जो साबिका यूँ समझ लीजिए फौज के एक तरह से रुकन भी रहे हैं और उनके साथ दीगर 5 या 7 अफराद थे, उन सबको ये कहकर बरी कर दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया है। लेकिन वहीं पर एक्स ट्विटर यूज़ करने वाली एक कविश एजाज़ी हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है और अपने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि 10,800 तकरीबन सबूत पाए गए हैं, 300 कुछ गवाह पाए गए हैं और 400 कुछ चीज़ें अदालत के अंदर पेश की गई हैं। लेकिन फिर भी अदालत ने अफ़सोस की बात है ये कहकर इस मामले को खारिज कर दिया कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा इस वक्त एक्स पर बहुत तगड़ी मुहिम चलाई गई है और यूँ सवाल भी किया जा रहा महाराष्ट्र सरकार से, क्या महाराष्ट्र सरकार जिस तरह उन मुसलमानों के बरी होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और महाराष्ट्र अदालत के फैसले पर स्टे और रोक लगवा देती है, तो क्या इनके फैसले पर भी रोक लगाई जाएगी और उनके खिलाफ भी बीजेपी सरकार जो महाराष्ट्र की है इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं? यानी ये दोहरा चरित्र देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह का मुसलमान और खासतौर पर सद्दीन ओवैसी साहब आरोप लगा रहे हैं। इन पूरे आरोपों के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? दूसरी बात, ये जो मामला सन 2006 में हुआ था जिसमें नमाजियों को शहीद किया गया था और बहुत सारे मुसलमान जख्मी हुए थे, इस मामले का आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार फरमा दें। तीसरी और आखिरी बात यह है कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ एक इम्तियाजी सलूक हो रहा है? अगर आपको लगता है तो इस बात को भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।